हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे कि खाना खाने के बाद शरीर का वजन क्यों नहीं बढ़ता, शरीर को हेल्थ कैसे रखें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे एसोफेगस से होकर हमारे स्टमक में पहुंचती है और स्टमक से हमारे आंतों में पहुंचती है। अगर हम लोग अपने आंतों को थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको कुछ इस तरह के ब्लाई की तरह एक संरचना दिखाई देगी। इसे अगर थोड़ा सा और जूम करें तो इसमें आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे और इन्हीं छिद्र से हमारे वेन्स कनेक्टेड होते हैं, जो कि पोषक तत्वों को हमारे भोजन से एब्जॉर्ब करके शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ब्लड के जरिए पहुंचाती है। अब जिन भी लोगों में ये दिक्कत होता है कि वो कितना भी खा ले लेकिन उसके शरीर में नहीं लगती है, तो ऐसे लोगों के शरीर में दो ही प्रॉब्लम हो सकता है। पहला, या तो ये रोम छिद्र बंद हो चुके हैं जिसकी वजह से बॉडी पोषक तत्वों को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, या फिर दूसरा कि भोजन को इतने छोटे मात्रा में तोड़ा ही नहीं जा रहा है कि ये रोम छिद्र इतने छोटे छिद्र से उसके पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर सके। अब आपने अपने प्रॉब्लम को तो समझ लिया कि क्यों आपके शरीर में खाया पिया नहीं लग रहा है। अब मैं आपको केवल 5 स्टेप बताऊंगा, जिसे अगर आप गिनकर कुछ दिन भी फॉलो कर लोगे ना, तो आप जो कुछ भी खाओगे उसका कण कण पचेगा और कण कण आपके जाके शरीर में लगेगी। स्टेप नंबर 1, अपने आंतों की सफाई करें। देखिए, जब आप लंबे समय तक अपनी आंतों को ठीक तरीके से साफ नहीं करते हो या फिर आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है, तो जो गंदगी आपके पेट के अंदर होती है, जो ऑयल्स होते हैं, वो इसी रोम छिद्र में जाकर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये रोम छिद्र ठीक तरीके से खुल नहीं पाते हैं और भोजन को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। उसमें जो पोषक तत्व है उसको ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ऐसा जब भी होता है आपके साथ, तो सबसे पहला चीज आपको यही करना चाहिए कि अपने इन आंतों की सफाई एक बार अच्छे से करें। और आंतों को सफाई करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है एक डिटॉक्स ड्रिंक। देखिए, इस डिटॉक्स ड्रिंक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 कप पानी को आपको एक पतीले में आपको गैस पर चढ़ा देना है। फिर उस पानी में आपको 1 चम्मच अजवाइन डालना है, 1 चम्मच जीरा डालना है और इस पानी को अच्छे तरीके से कम 5 मिनट तक धीरे धीरे करके उबालना है। जब इसका रंग पूरी तरीके से लाल हो जाए तो इसमें आपको 1 चुटकी भर हींग डालना है। फिर से इसे आपको 1 मिनट तक उबालना है। जब ये पूरी तरीके से उबल जाए तब आपको इसे छाक करके किसी कप में निकाल लेना है। अब इसमें आपको 2 और इंग्रेडिएंट ऐड करना है। सबसे पहला 1 चुटकी भर काला नमक, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर आपको आधा नींबू निचोड़कर इसमें डाल देना है। नींबू निचोड़ते ही इसका कलर थोड़ा सा फीका हो जाएगा। ये जो ड्रिंक है ये आपके आंतों की तो सफाई करती ही है, साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है, जिसका पेट कई दिनों से साफ नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। यहाँ तक इस ड्रिंक को आप छोटे बच्चों को भी पिला सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि 5 साल से कम के बच्चों को इसे नहीं देना है। इसका सेवन विधि क्या है वो समझ लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, इसे आपको सुबह जैसे ही उठते हो सबसे पहले फ्रेश हो जाना है, फिर आपको इसको सेवन करना है। इसके सेवन करने के 1 घंटे के अंतराल में आपको कुछ भी ना खाना है और ना ही पीना है। और 1-1.5 घंटे के बाद अगर आप कुछ भोजन भी करोगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल से बना या फिर मसाले से बना कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। आप उस दिन खिचड़ी का सेवन कर सकते हो, या फिर अगर आप फलाहार कर सकते हो यानी कि पूरे दिन फल खा के रह सकते हो, तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट होगा। इस ड्रिंक को हफ्ते में केवल आपको 1 से 2 दिन सेवन करना है और महीने दिन के अंदर ही आपकी आंतों के जितने भी रोम छिद्र होंगे वो पूरी तरीके से खुल जाएंगे। आप जो कुछ भी खाओगे उसका कण कण पचने लग जाएगा, उसका कण कण आपके शरीर में लगने लग जाएगा। स्टेप नंबर 2, देखिए, जैसे ही आप भोजन करते हो तो इसके बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, एकदम इतना सा, और इसे आपको जिस तरीके से चॉकलेट को चूस कर खाते हो ठीक उसी तरीके से अदरक के टुकड़े को चूस कर आपको खाना है। देखिए, अदरक क्या करता है कि हमारे पाचक रस को, हमारे मुंह में जो लार बनता है उसे बहुत अधिक मात्रा में रिलीज करवाता है, और जब ये लार हमारे आंतों में पहुंचती है, हमारे स्टमक में पहुंचता है, तो ये भोजन को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ती है, जिसकी वजह से भोजन का पाचन पहले के मुकाबले 2 गुना तेजी से होता है और जो कुछ भी खा रहे हो उसका सब कुछ आपके शरीर में जाके लगती है। टिप नंबर 4, पाचक रस को पतला मत होने दीजिए। आप में से अधिकांश लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही आपका भोजन कंप्लीट होता है या फिर भोजन के दौरान ही आप लोग पानी का सेवन करते हो। अब देखिए, पहले ही आपका स्टमक बहुत कम मात्रा में पाचक रस को रिलीज कर रहा है, अब उसमें अगर हम लोग पानी मिला देंगे तो वो पाचक रस और ज्यादा पतला हो जाएगा। अब उसमें जो प्रबलता थी, जो ताकत था भोजन को तोड़ने का, अब वो ताकत नहीं बचता है, जिसकी वजह से भोजन और ज्यादा लेट से पचती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप भोजन के दौरान 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हो, लेकिन ग्लास भरकर आपको पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको पानी पीना ही है तो कम से कम आधा से 45 मिनट बाद ही पिएं। इसके अलावा आप भोजन से कम 1 घंटा पहले पानी पी सकते हो।
स्टेप नंबर 5, भोजन को इतना पहले ही तोड़ दें कि पेट को ज्यादा मेहनत ही न करना पड़े। देखिए आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर हम लोग अपने भोजन को एक निवाले को यानी कि एक जो बाइट लेते हैं उससे अगर आप 32 बार चबा लेते हो तो उस भोजन का 40% तक पाचन आपके मुंह के अंदर ही हो जाता है। अब वो जो भोजन आपके स्टमक में जाती है तो वो बहुत ही सरलता से उसका पाचन होता है, क्योंकि पेट को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो भोजन पहले से ही टूटा हुआ है। लेकिन आज हम लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही मुंह के अंदर भोजन डाला, नहीं कि वो पेट के अंदर चला गया, उसे केवल 2 से 3 बार भी नहीं चबाते हैं और पेट के अंदर 32 बार नहीं गिनकर चबा सकते हो तो इतना तो जरूर कीजिए कि वो आपके मुंह में लगना चाहिए कि आपने जो भी निवाला खाया है, जो भी आपने बाइट लिया है, वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट चुका है। बहुत बड़ा चीज नहीं है, केवल आप इन 5 बातों का ध्यान रख लेते हो तो आपका खाया पिया शरीर में आसानी से लगने लग जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इन 5 बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका खाना आपके शरीर में लगने लगेगा। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।